हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार, आप जानते हो। ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एसएससी के हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी का हो, वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको दिखने में चाहे कितने भी कठिन लग रहे हो, ठीक है, इनको मैं ऐसा कराऊंगा कि आप जब सो रहे होंगे ना, नींद में भी कोई आपसे पूछ लेगा तब भी 1 सेकंड में बता दोगे इसका आंसर ये है। ठीक है, तो कैसे करना है इन क्वेश्चनों को, तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना है कि एक चित्र में समबाहु त्रिभुज है एबीसी है, जो कि वो केंद्र था 2.2√3 त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर स्थित है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ठीक है, तो इस जो छायांकित भाग है, यानी कि जो दिख रहा है आपको, ये छायांकित भाग, इसका ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर यानी इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो पहले इसे हम थोड़ा सा साफ कर देंगे, यानी कि क्योंकि साफ करना पड़ेगा हमें। तो समबाहु त्रिभुज यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले मैं आपसे पूछूं तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो आर की वैल्यू हमें दे रखी है 2√3, यानी कि पाई और 2√3 इंटू 2√3, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 12 पाई हो जाएगा आपका इस वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाएगा आपका, या हो जाएगा 12 पाई। ठीक है, और यहाँ से हम एक बात करें आपसे कि जो है हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसके ऊपर वृत्त लगा हुआ है। तो वृत्त यानी कि इस त्रिभुज का जो भुजा होगी वो क्या होगी और इसका जो त्रिज्या होगी वो किस तरह से निकालते हैं। यानी कि आपको पता है कि होता बड़ी आर कैपिटल आर बराबर भुजा बट्टे √3 होता है। यानी होता ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज की भुजा निकाल सकते हैं। भुजा कैसे निकालेंगे, तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका r इंटू √3। आर कितनी दे रखी है हमें, 2√3 दे रखी है, 2√3 इंटू √3 यानी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम भुजा बराबर 6 है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो यहाँ निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा है 6 हमारी है इंटू 6, यानी कि ये निकल के आएगा, ये कट जाएगा आपका 9 बार कट जाएगा, यानी 9√3, यानी 9√3 आपकी जो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। अगर इसका क्षेत्रफल हमें या मालूम पड़ गया, इसका पूरे का मालूम पड़ गया, तो इसमें से अगर इसका घटा देंगे तो कि हम ये तीनों भुजाओं यानी 3 जो शेष हैं, जो 3 आपको शेष दिख रहे हैं, उनका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी निकल के आएगा। ठीक है, तो पहले इनमें से हम घटा देते हैं, इसे घटा देते हैं, यानी कि कितना है 12 पाई में से अगर 9√3 को घटा देंगे, 9√3 को घटा देंगे तो हमारे शेष का क्षेत्रफल निकल के आएगा। यानी कि हम बोले तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, अगर अब इनका घटा देंगे तो हम किसका क्षेत्रफल बचा, इसका और इसका, इन तीनों का बचा। यानी कि ये तीनों सदैव समान रहते हैं मेरे दोस्त, ये तीनों सदैव समान रहते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज अंदर बना हुआ है, तीनों समान होंगे, तो इसमें अगर हम 3 का भाग दे देते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है, इसका बोले तो या 1 का इसका बोले या इसका 1 का बोले, हमारा निकल के आएगा। यानी 3 का भाग देते हैं तो 1 का निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन लेके काट देते हैं, 4 पाई माइनस के 3√3, यानी इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा आपका, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसके सिवा उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से देखें, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो इसको पहले साफ कर देते हैं और आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, कैसे देना है, और मैं आपसे बोलूँ कि 1 सेकंड में देना है इसका जवाब, कैसे दोगे। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसका जवाब आपको देना है कि यानी कि एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल है कि उस क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करना है आपको, और जो है वर्ग है, यानी कि इसको हम निकाल देते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये करके कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि ये हमारा मार्क थोड़ा सा ड्राइंग हमारी कमज़ोर थी पहले से ही। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, ये आपको निकालना है। यानी इसके यहाँ पर जो वर्ग दिख रहा है, ये आपका वर्ग है पूरा का पूरा ये। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा,
यानी इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो इनके चारों के समान होगा, यानी कि इन चारों का योग और इसका योग सदैव समान रहता है। यानी कि हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इसका क्षेत्रफल हमें निकल आएगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो निकालना अब हमें पता है। इसकी भुजा दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर भुजा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होता है कि नहीं होता है। तो इसका निकाल देंगे 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आ गया आपका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे बोल दिया जाए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर नहीं हो, यहाँ पर वो 14 सेंटीमीटर हो, तो आपका वर्ग निकालने में कोई दिक्कत है नहीं ना। 196 हाल निकाल दोगे, तुरंत ही निकाल दोगे आप, 1 सेकंड में निकाल दोगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि हमें नहीं पता है क्या यह दे रखा है छायांकित भाग का। ठीक है, तो शेडेड एरिया बहुत आसान होती है। ठीक है, अब निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, एक त्रिभुज दे रखा है, इस तरीके से कुछ त्रिभुज दे रखा है और इस तरीके से कुछ त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, तो इसका ये है, ये शेडेड एरिया दे रखा है आपका इतना, ये वाला, और यहाँ पर कुछ ऐसे दे रखा है, इसका नहीं दिया बट इसका दिया है, यानी इसका ये छायांकित कर दिया है। अब इन दोनों का, इसका और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर ये आपको त्रिभुज है ABC, कुछ त्रिभुज है ये ABC, तो इसके क्षेत्रफल के बराबर ये क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर अगर ऐसे त्रिभुज दे रखा है और यहाँ पर शेडेड एरिया ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल सदैव इसके समान होता है। यानी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका, 60 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 60 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपका इसका भी क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपका एग्जाम में दिया है, क्वेश्चन में जो आंसर दिया है, यानी जो पूछ रहा है वही आपका आंसर है। क्वेश्चन में 60 दिया है, आपको भी 60 लगा देना है, खत्म कहानी, आपकी कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से करना है आपको भी। ठीक है, जो पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से करना है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों ऐसी वीडियो, ऐसी कॉन्सेप्ट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस तरीके आपको समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।